हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, वो खुदा की आराधना, खुदा की वर्शिप, खुदा की महिमा कर सकता है। सब जातियां, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ में, क्योंकि आजादी के साथ किसी को जीने नहीं दे रहे। खुदा के लोगों, जिक्र हमारा भारत आजाद हो चुका है, तो हम आजादी के साथ खुदा की आराधना करें। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने समय दिया कि ये आज का दिन हमारे जीवनों में जो खुदा लेके आए, उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आज का दिन है, जो कि आज़ादी दिवस हर जगह पे मनाया जा रहा है, और जो हमारा भारत देश है वो आज के दिन आज़ाद हुआ। से एक बात पे हम ध्यान देंगे कि हमारा भारत आज़ादी दिवस मना रहा है, आज़ादी का दिन मना रहा है, और देखना ये है क्या हम आज़ाद हो चुके हैं, क्या हमारे जीवन आज़ाद हो चुके हैं, क्या हमारी सोच आज़ाद हो चुकी है। कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम हैं, क्योंकि जब हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। यहां पे हम देखते हैं खुदा के वचन में ये लिखा हुआ है, मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। आजादी के लिए परमेश्वर ने आजाद किया है। हाँ ठीक है, हमारा भारत आजाद है। क्या भारत में सब लोगों को आजादी के साथ जीने की, आजादी के साथ कुछ करने की, आजादी के साथ आगे बढ़ने की क्या उनको आजादी है? कहीं ना कहीं गुलाम है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भारत देश में, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशे की गुलामी में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरी भावनाओं के गुलाम हैं। खुदा के लोगों, आज अगर हम चाहते हैं कि हम आजादी को हासिल करें, तो बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें आजाद कर सकता है। क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि यहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। यहां परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहां पे आजादी नहीं है। आजादी वहां पे ही हमें मिलेगी, यहां पे परमेश्वर का आत्मा होगा। और परमेश्वर का आत्मा हर जगह पे हमें मिल नहीं सकता, जा पा नहीं सकते। सबसे पहले हमें अपने आप को पाक और साफ करना पड़ता है, क्योंकि आजादी के लिए हमें आजाद होने के लिए, उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी, हमें चाहत तो रखनी होगी ना कि हम आजाद हो जाएं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन में ये लिखा हुआ है, और प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं आजादी है। आजादी वहां जहां पे प्रभु का आत्मा है। और बाइबल ये कहती है परमेश्वर का आत्मा कहां पे रहता है? हमारे दिल में रहता है, हमारे जीवन में रहता है। क्या हमारा दिल पाक है, साफ है? क्या हम उस आज़ादी को हासिल कर चुके हैं? क्या उस आज़ादी की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या हम उस आज़ादी की ओर जा रहे हैं? क्या हम उस आज़ादी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं? आज जिक्र आज़ादी की बात करें तो सब लोग आज़ाद नहीं हैं। अगर कोई आज़ाद है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ाद रहने नहीं देते। अगर हम देखें तो संविधान के मुताबिक
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, वो खुदा की आराधना, खुदा की वर्शिप, खुदा की महिमा कर सकता है। लेकिन सब जातियां, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ में, क्योंकि आजादी के साथ किसी को जीने नहीं दे रहे। खुदा के लोगों, जिक्र हमारा भारत आजाद हो चुका है, तो हम आजादी के साथ खुदा की आराधना करें, आजादी के साथ खुदा की महिमा करें, आजादी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें आजादी के लिए ही आजाद किया है। बार बार दास्तीवा में, बार बार गुलामी में जाने के लिए नहीं, आजाद होने के लिए उसने हमें आजाद किया है। सो आज का ये आजादी दिवस जो है, हाँ ठीक है, आजादी दिवस है, हर एक के लिए होना चाहिए कि सब लोग आजादी के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाए, आजादी के साथ आगे बढ़ने पाए, सबके जीवन में खुदा का फजल हो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।